एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। सो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए, जैसे कि हम बचपन से करते आ रहे हैं कि नंबर लाइन पे कोई भी नंबर कैसे शो करते हैं। जैसे इधर ज़ीरो होते हैं, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमें करना होता था रूट 5 को नंबर लाइन पे बताओ, तो रूट 5 हम बना देते थे ऐसे, ये हो गया रूट 5। तो ये था इजी। अब इन्होंने बोला रूट 2 बताओ, ये रूट का नंबर है, तो इसको हम इसी नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ले लेते हैं स्केल। सबसे पहले हमें करना है मेज़र। मेज़र करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसके बाद डिनोट भी कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन के बाद हमें इनको 1 सेंटीमीटर के गैप पे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इनको हम डिनोट कर देते हैं। मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, और इस साइड में माइनस के नंबर्स जिनकी इतनी ज़रूरत है नहीं इस टाइम। ठीक है, बट फिर भी करना तो है। इसके बाद हमें बनाना है रूट 2। सबसे पहले हमें इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम, अब वो होता क्या? पाइथागोरस थ्योरम में आता है हमारा एच स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस पी स्क्र। अब बी क्या है, एच क्या है, पी क्या है, सब बताते हैं। एच मतलब हाइपोटेन्यूज, बी मतलब बेस एंड पी मतलब परपेंडिकुलर। मतलब पाइथागोरस थ्योरम हमारी लगती है उस ट्राइंगल में जहाँ पे हमारा 90 डिग्री वाला ट्राइंगल होता है। ये मान लो ये 90 डिग्री का है, तो हमें इसकी साइड्स निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम निकालनी पड़ती है। 90 के आगे वाली साइड हमेशा फिक्स होती है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, नीचे वाली बेस और ये वाली परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो इनमें से हमारी कोई भी साइड दे रखी है, मान लो ये दे रखी है और ये दे रखी है, तो ये निकालनी हमारी ईजी हो जाती है। किससे? थ्रू दिस थ्योरम। तो कैसे निकालते हैं मानो। अब इस क्वेश्चन में हमें बनाना है रूट 2। रूट 2 मतलब हमें ये वाली साइड रूट 2 आनी चाहिए। ये रूट 2 कैसे आएगी? ये रूट 2 आएगी अगर मैं बेस को 1 ले लूँ, 1 का स्क्वायर, प्लस और परपेंडिकुलर को भी 1 ले लूँ। 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, प्लस करके आया 2। यहाँ पे एच स्क्वायर था, स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट बन जाएगा, तो एच हमारा आ जाएगा रूट 2। तो अगर हमें एच यानी कि ये वाली साइड रूट 2 बनानी है, दैट मीन्स हमें बेस और परपेंडिकुलर 1 लेना पड़ेगा। तो अब हम इधर जाते हैं डायग्राम में। तो हमारे को बेस क्या लेना है? 1। बेस क्या है? ये हमारा बेस है। ठीक है, इसको हम लेंगे 1। सबसे पहले ले लेते हैं 1। यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, तो हम स्केल से लेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे 1। इसके बाद परपेंडिकुलर भी 1 होना चाहिए। परपेंडिकुलर लेते हैं 1, स्केल लेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे 1। कहाँ तक आएगा 1? यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा 1। ठीक है, उसके बाद ये 1 हो गया बेस, 1 हो गया परपेंडिकुलर। अगर मैं इस साइड को मिला दूँ, यहाँ से इसको इस डॉट से मिलाऊँ, तो ये क्या बनेगा? हमारा हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो ये बन गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये आ जाएगा रूट 2। कैसे? क्योंकि अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम में देखा कि बेस 1 हो, परपेंडिकुलर 1 हो, तो हाइपोटेन्यूज रूट 2 ही आता है। तो ये आया 1, 1 एंड रूट 2। इसके बाद क्या करेंगे? 1 बनाया, 1 बनाया, रूट 2 को हमें उतारना है नंबर लाइन पे। ये भी नंबर लाइन पे नहीं है, ये भी यहाँ है। इसको हम नंबर लाइन पे बनाएंगे किसकी हेल्प से? कंपास की हेल्प से। यहाँ पे हमें कंपास रखना इस जगह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंपास रखना है और यहाँ पे पेंसिल, और उसके बाद ऐसे यू करके नीचे उतर जाएगा। ये दूसरे कलर से बनाते हैं। यहाँ पे कंपास, यहाँ पे पेंसिल, और ऐसे नीचे करके आर्क की तरह इसको उतार देंगे सीधा। तो जहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे जो कट लग रहा है, ये जो पॉइंट है, ये हमारा आएगा रूट 2 ऑन नंबर लाइन। तो इसको हम ऐसे नीचे करके उतार लेते हैं। तो ये बन गया हमारा रूट 2। एग्जैक्ट ऐसा ही बनेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू स्केल से मापोगे। अभी मैंने टैब पे बनाया तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा। स्केल से मेज़र करोगे तो 1.4 कुछ आ रही होगी। अगर 1.4 कुछ आ रही है, दैट मीन्स तुम्हारा सही है। ठीक है,
तो ऐसे बनाते हैं √2 ऑन नंबर लाइन। अब इसके बाद देखेंगे √3 वो कैसे बनेगा। ईजी अगर √2 आ जाएगा तो अब हम देखते हैं √3 कैसे बनेगा नंबर लाइन पे। तो सेम ही बात है, पहले तो क्या चाहिए, नंबर लाइन चाहिए। नंबर लाइन बनाते हैं सबसे पहले। स्केल लिया, नंबर लाइन बनाई, ये बन गई नंबर लाइन। ठीक है, उसके बाद एक एक उसके सेंटीमीटर के गैप पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, 0 1 2 3 एंड दिस साइड माइनस वाले नंबर्स। ठीक है, सबसे मेन क्या बात होती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस से पहले करते हैं चेक। ठीक है, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एच स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर। अब बी पी क्या है ये तो अब सबको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, पहले मैंने इसको 1 लिया था और इसको भी 1 लिया था, तो हमारा क्या आया था 1 + 1 2, √2 बन रहा था ऐसे। अब मुझे √3 बनाना है। √3 बनाने के लिए या तो मैं इसको 2 लूँ तो क्या बनेगा, 2 का स्केयर 4, तो ये तो बन जाएगा 5, यानी कि इसको 2 तो नहीं ले सकते। तो हम सोचेंगे कि इसकी जगह मैं क्या वैल्यू लूँ कि आंसर √3 आए। तो अगर मैं √2 लूँ यहाँ तो √2 का स्केयर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, प्लस 1 का स्केयर क्या होगा, 1 होगा, 2 + 1 3, तो यानी कि √2 अगर मैं लूँ तो हमारा 3 आ जाएगा ईजीली। एच का स्केयर इधर आके रूट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये वैल्यू सोचनी होती है मेन हर पार्ट में, पहले वाले में तो 1 1 था तो हमारा √2 आ गया था। अब √2 लूँ मैं, √2 की स्केयर 2, 1 की स्केयर 1, तो प्लस करके √3 आ जाएगा। तो यानी कि अब हमें क्या लेना है, बेस √2 लेके चलना है और परपेंडिकुलर 1 लेके चलना है। बेस √2 कैसे बनाऊँ यहाँ पे मैं, अब नंबर लाइन पे देखते हैं कैसे बनेगा। बेस √2 तो बनेगा नहीं, कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे था ये, इसमें अब हमें सेम पहले √2 बनाना पड़ेगा √3 के लिए। रफली बना देती हूँ, ये 1 लिया था उसमें √2 बनाने के लिए, यहाँ पे भी 1 लिया था और इसको मिला दिया था तो ये बन गया था √2। अब अगर मुझे बनाना है √3 के लिए बेस क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए। तो बेस क्या अपना इधर, ये अपना बेस है, ये कितना है, √2 है, ये √2 है, यानी कि इसको हमें बेस लेके चलना है। ठीक है, इसके बाद परपेंडिकुलर बनाना है 1, यानी कि ये तो बेस बन गया। अब ये बेस लेके चलो, बेस हो गया √2, परपेंडिकुलर बनाना है 1, यहाँ से लेंगे परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर है। पहले हम डी से, मेरे पास डी नहीं है, डी से हम इसको मेज़र करेंगे 90 डिग्री का है कि नहीं। यहाँ से 90 डिग्री मेज़र करके एक आर्क लगा लेंगे, मान लो यहाँ तक 90 डिग्री आ रहा है, फिर यहाँ से 1 मेज़र कर लेंगे ऐसे, ये हो गया 1 परपेंडिकुलर। ठीक है, सबसे मेन बात ये 90 डिग्री पे ही बना होना चाहिए, वरना गलत बनेगा तुम्हारा। यहाँ से 90 डिग्री तुम्हें पहले डी से चेक करना है। ठीक है, जैसे ये 90 था, ये भी 90 होना चाहिए। ठीक है, 90 पे 1 बनाएंगे और फिर इसको इस पॉइंट से मिला देंगे, इससे मिलाया तो ये बन गया हमारा √3। यहाँ पे जो बनेगा √3 बनेगा। √3 कब बनेगा, जब बेस √2 हो। बेस √2 है इधर हमारा ये रहा और परपेंडिकुलर 1 है, तो ये क्या बनेगा √3। ठीक है, ये बन गया हमारा √3। अब इसको नंबर लाइन से नीचे उतारना है, सेम करेंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे, एक आर्क यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल, और इसको आर्क से ऐसे नीचे उतार लेंगे। तो जहाँ पे भी ये नीचे उतरेगा ये पॉइंट हमारा √3 कहलाएगा। अगर इसकी वैल्यू 1.7 आ रही हो दैट मीन्स आपने सही करा। ठीक है, ये हो गया √3 और नंबर लाइन। क्लियर है, अब करते हैं √4। √4 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, सबसे पहले तो यही बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना। इसके बाद ये रेड से हो गया, एक मिनट। सबसे पहले बनाई नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन बनाई, फिर से वही सेम काम करेंगे। ये रफली आपको अपने स्केल से करना है ये सब। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, एच स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर। अब मैं बेस और परपेंडिकुलर क्या लूँ, जो मेरा एच जो है क्या बन जाए, √4 आ जाए, तो उसमें √3 ही लेना पड़ेगा हमें। √3 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, जैसे √3 के लिए लिया था, √3 से
रूट से स्केयर कैंसिल, 3 आया, प्लस 1 का स्केयर 1, प्लस करके क्या आ गया 4, एच स्केयर और एच इधर आके रूट में आ गया, तो ये आ गया हमारी रूट 4। तो रूट 4 कब बनेगा? रूट 4 जब बनेगा जब बेस हमारा रूट 3 हो और परपेंडिकुलर 1 हो। बेस क्या चाहिए? रूट 3। बेस रूट 3 कैसे लाऊं? अभी तो बेस 1 था, यहाँ पे भी 1 था, सेम। यानी कि रूट 4 बनाने के लिए पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा, और रूट 2 बनाने के लिए और फिर रूट 3 बनाना पड़ेगा, और उसके बाद बनेगा रूट 4। अभी हमारा बेस आ गया रूट 3 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से पहले डी से 90 डिग्री मापेंगे, मान लो यहाँ पे आ रहा कहीं, उसके बाद 1 मेज़र करके ले लेंगे 1, ठीक है। परपेंडिकुलर होना चाहिए 1, ये रहा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लिया 1, बेस लिया रूट 3, तो इसको अगर हम इससे मेन पॉइंट से 0 से मिला देंगे तो ये क्या बनेगा रूट 4। ये बन गया हमारा रूट 4। यहाँ पे हमारा सेम प्रोसेस, यहाँ पे रखेंगे कंपास, यहाँ पे रखेंगे अपनी पेंसिल और इसको उतार लेंगे नीचे आर्क से, सॉरी दोबारा कर, हाँ, यहाँ पे रखेंगे हमारा, इसको इससे मिलाया 1 लिया, इसको इससे मिला दिया, बन गया रूट 4, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे कंपास, यहाँ पे रखेंगे ये पेंसिल, नीचे उतार लेंगे, तो ये आना चाहिए तुम्हारा 2 पे, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू क्या होती है हमें सबको पता है 2 होती है, ठीक है। तो अगर 2 आ जाएगा यानी कि तुम्हारा आंसर सही है, अगर नहीं आ रहा दैट मीन्स यहाँ पे कहीं गलती हुई होगी, ठीक है। तो दोबारा चेक कर लेना, ये बन गया रूट 4। सबसे यूनिक होता है रूट 5, वो ध्यान से सुनना, क्यों अभी बताते हैं। रूट 5 बनाएंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बनाते हैं, ये बन गई नंबर लाइन, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर। अब मैं बेस कितना लूँ और परपेंडिकुलर कितना लूँ कि 5 आ जाए, तो ये इजी है। क्या बेस लूँ अगर मैं 2 का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर क्या लूँ 1, तो क्या आएगा 2 का स्केयर 4 प्लस 1 का स्केयर 1, प्लस करके क्या आया 5। तो ये यूँ का यूँ आया। अब इसको बनाएंगे कैसे, ये सुनो। तो अगर मुझे रूट 5 लेना है, बनाना है, तो बेस क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए 2 और परपेंडिकुलर 1, बेस 2 होना चाहिए। यहाँ जाएंगे नंबर लाइन पे, ये बेस होता है, ठीक है, ये बेस होता है ना। इसको क्या लेना है, इसको लेना है हमें 2, तो 2 मतलब अब यहाँ से यहाँ तक नहीं मेज़र करेंगे, यहाँ से यहाँ तक करेंगे, तो ये होगा हमारा बेस। बेस लेना है 2, 90 डिग्री में मेज़र करेंगे, यहाँ आर्क लगाएंगे, और परपेंडिकुलर कितना लेना है 1, यहाँ बनाएंगे 1, स्केल से करना है सब, ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, छोटा करते हैं, ये लेंगे 1, यहाँ तक आ गया मान लो रफली, ठीक है। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, ये मिल गया। जो ये पॉइंट आएगा ये होगा रूट 5। तो रूट 5 ईजीली बन जाता है, बस बेस 2 लेना पड़ता है और परपेंडिकुलर 1, ठीक है। दिखने में रूट 2 जैसा दिख रहा है पर ये फ़र्क है, क्यों, रूट 2 में बेस 1 था और परपेंडिकुलर भी 1 था। रूट 5 में क्या है, बेस 2 है एंड परपेंडिकुलर 1 है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा रूट 5। अब ये यहीं तक नहीं करना है, इसके भी नंबर कटते, इसको नीचे उतारना कैसे, यहाँ पे इसको यहाँ पे रखेंगे अपना वो कंपास, यहाँ पे पेंसिल, और ऐसे करके नीचे आर्क उतार देंगे, तो ये यहाँ कहीं आएगा, तो ये बनेगा रूट 5, ठीक है। यहाँ तक मैंने सब बता दिया, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है और ईजी भी होता है। आई होप आपको समझ आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।